एक ऐसी वेबसाइट जो आपको देगी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। तो तैयार हो जाइए आप सभी हमारी आज की इस मिस्टीरियस और हॉरर फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि डरना जरूरी है। फैक्ट नंबर 10, blindmaiden.com, एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ अमावस्या की रात को 12 बजे एक्सेस की जा सकती है, और वो भी सिर्फ तब जब आपके घर की सारी लाइट्स ऑफ हों। और एक बार आपने इस वेबसाइट को एक्सेस कर लिया, आप इस वेबसाइट पर पहुंच गए, तो आपको बहुत सारी फोटोज दिखेंगी। नॉर्मल फोटोज, ब्यूटीफुल फोटोज नहीं, ऐसे नहीं है। आपको दिखेंगी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली फोटोज जिसमें बच्चे बुरी तरह से घायल हैं। और इसके बाद ये वेबसाइट आपके सामने दो क्लिकेबल आइकन प्रेजेंट करेगी, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। और इसके साथ आपको एक वार्निंग मैसेज भी दिखाई देगा जो आपको वार्न करेगा कि आप अब जो भी क्लिक करें सोच समझ कर क्लिक करें। अगर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट का दावा है कि आपको मिलेगा दर्दनाक और हॉरर एक्सपीरियंस। और अगर आप डिक्लाइन पर क्लिक करते हैं तो जो फोटोज आपको पहले दिखाई दे रही थी वो कंटिन्यूअस दिखाई देंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के केस में बिल्कुल आप एक्सेप्ट पर क्लिक करना, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ बहुत ही डरावना और खौफनाक करती है। इसमें रह रही स्पिरिट यानी आत्मा एक डार्क शैडो के फॉर्म में आपके मॉनिटर से बाहर निकलकर आपके रूम में आएगी और आपके कंधों पर टैप करेगी। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोगों ने टेस्टिफाई किया है कि ये एक एक्चुअल वर्किंग वेबसाइट है। फैक्ट नंबर 9, द एक्सॉर्सिस्ट। 1973 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसे लोग आज तक की सबसे हॉरर मूवी मानते हैं। जब इसका ट्रेलर थिएटर में रिलीज हुआ था ना, तो वो इतना डरावना और खौफनाक था कि जैसे ही लोग थिएटर से बाहर आते उन्हें हेडेक होता और डरावनी आवाजें सुनाई देती, जिस रीजन से इस ट्रेलर को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत पुराने समय में चाइना में मेलिफाइड मैन नाम की एक प्रोसेस होती थी। इस प्रोसेस में एक ऐसा इंसान जो मरने वाला हो उसे शहद से नहलाया जाता था और उसे खाने के लिए सिर्फ शहद दिया जाता था। और जब वो इंसान मर जाता था उसे 100 सालों के लिए शहद से ढक दिया जाता था। इस पुराने समय के बाद ऐसे जितने भी इंसानों को शहद से ढका गया वो कैंडी में बदल गए, और चाइना के लोगों का मानना था कि इस कैंडी को खाने से टूटी हड्डियां ठीक हो जाती हैं। व्हाट्स फनी फैक्ट मैन, अजीबोगरीब चाइना, अजीबोगरीब चाइना के लोग। फैक्ट नंबर 7, बहुत पुराने समय के इंग्लैंड में जब कप्स और बाउल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब वहां के लोग हॉलोड ह्यूमन स्कल्स के टॉप्स को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी इंसानी खोपड़ी को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। फैक्ट नंबर 6, 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था पोल्टरगेस्ट। ये मूवी बहुत ही मिस्टीरियस मूवी है, क्योंकि इस मूवी की जो कास्ट है वो अनएक्सपेक्टेड डेथ से मरने लगी, जिस रीजन से लोगों का मानना था कि ये फिल्म कर्स्ड हो गई है, यानी श्रापित हो गई है। इसमें एक 12 साल की लड़की ने भी काम किया जिसका नाम था हीदर ओरोके, यहाँ तक कि उसकी भी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। ये वाकई एक बहुत डरावना फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने सपने में किसी घोस्ट या डेड रिलेटिव्स को देखते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो सोल है, यानी उनकी जो आत्मा है, वो आपके कमरे में है और आपको ही देख रही है। फैक्ट नंबर 4, रात के समय में आप सभी ने ऐसे सपने जरूर देखे होंगे जिसमें आप कहीं से गिर गए और उसके बाद आपकी नींद टूट गई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई आत्मा या घोस्ट उस समय में आपके कमरे में है और आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और आपका ब्रेन इसे सेंस कर लेता है और आपको जगा देता है। ये वाकई एक बहुत हॉरर फैक्ट है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट है तो आपने गौरव तिवारी के बारे में जरूर सुना होगा।
जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। इनके बहुत से हॉरर एपिसोड आपने देखे होंगे। इन्होंने ही पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये दुनिया की हजारों जगहों पर गए थे अपनी रिसर्च करने के लिए, अपनी पैरानॉर्मल टेस्टिंग डिवाइसेस को लेकर। 7 जुलाई 2016 की मॉर्निंग को इनकी डेथ बॉडी इनके बाथरूम में मिली और इन्हीं के एक साथी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलन टेलर, जो कि गौरव के साथ वर्क कर चुके थे, इनका कहना था कि इनको हार्ट अटैक आया था। बट इनके पापा के अकॉर्डिंग वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे। उन्हें लगता था कि गौरव को कोई फॉलो कर रहा है और उन्हें कोई देख रहा है। बट गौरव तिवारी के साथ हुआ क्या, ये कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 2, द अलीसा लैम फुटेज। 31 जनवरी 2013 के दिन लॉस एंजलिस घूमने आई एक लड़की एलिसा लैम सेसिल होटल से अचानक गायब हो गई और 19 फरवरी को उसका सड़ता हुआ शरीर होटल के वाटर टैंक में तैरता हुआ मिला। सेसिल होटल के वाटर टैंक तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टैंक तक पहुंचने के सारे दरवाजों की चाबी स्टाफ के पास है और उन्हें खोलने में अलार्म बज जाता है। इसके अलावा ये 8 फुट लंबे टैंक ऊपर से बंद है। इनका ढक्कन खोलना अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इस रहस्यमय मौत से पहले एलिसा के साथ क्या हुआ था, इस बात का किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है, सिवाय सीसीटीवी फुटेज के, जिसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। इस फुटेज में आप देखेंगे एलिसा लैम एलिवेटर में घुसने के बाद किसी से बहस करने लगती है और वो दूसरा इंसान इस फुटेज में नहीं दिखाई देता है। मगर इसके बाद कैमरा मेल फंक्शन करने लगता है। साथ ही एलिसा का व्यवहार भी बहुत अजीब होने लगता है। वो एलिवेटर के अंदर बाहर करने लगती है, अलग अलग बटन प्रेस करने लगती है। ऐसा लगता है वो मानो किसी से डर रही हो। एलिसा एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद कहीं चले जाती है और इसके बाद क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। ये मर्डर मिस्ट्री वाकई बहुत मिस्टीरियस है। और अगर आपको एलिवेटर वाली सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 1, रिप्लेस नटास एक ऐसी वेबसाइट जिसके साथ जुड़ी है एक डरावनी अर्बन कहानी जो शायद सच भी हो सकती है। और अगर आप अब बहुत ब्रेव हो तभी ये बात सुनना। ऐसा कहा जाता है कि इस वेबसाइट में बसती है एक छोटी बच्ची की प्रेत आत्मा जिसका नाम था रिप्लेस नटास, जो 18वीं सदी में पैदा हुई। 18वीं सदी में पैदा हुई रिप्ले कई सारे मिसकैरेजेस के बाद पैदा हुई। उसके भाई बहनों को मरना पड़ा ताकि रिप्ले इस दुनिया में आ सके। रिप्ले के चेहरे में एक बहुत ही अजीब सा बर्थ मार्क था जिसको लोग मानते थे द मार्क ऑफ द डेविल, यानी शैतान की निशानी। और इसी वजह से रिप्ले को बचपन में बहुत ही टॉर्चर किया गया और इस टॉर्चर ने उसको इतना परेशान कर रखा था कि वो बाहर खेलने के लिए भी सिर्फ आधी रात में जाती थी, जब पूरी दुनिया अपने सपनों में खोई रहती थी। उसके पिता को लगता था कि रिप्ले में सच में शैतान का साया है। वो रिप्ले को दिन में एक कमरे में लॉक किया रखते थे और अपने ही घर में रिप्ले को बहुत से टॉर्चर से गुजरना पड़ता। और वो तो एक छोटी सी बच्ची थी, उससे ये टॉर्चर ज्यादा सहन नहीं हुआ और उसने अपनी जान ले ली। रिप्ले की माँ अकेली इस दुनिया में एक ऐसी इंसान थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी बेटी की हालत देख नहीं पाई और उन्होंने भी खुद की जान ले ली। जहाँ रिप्ले के पिता ने उसे और उसकी माँ को बरी किया, उसी के पास लगा एक टेलीफोन पोल एक लाइटिंग स्टॉर्म की वजह से नीचे गिर गया और इसी घटना के बाद ही ऑनलाइन एक वेबसाइट अपीयर होने लगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही रहस्यमय वेबसाइट थी और रहस्यमय बात ये थी कि इस वेबसाइट को सिर्फ आधी रात में ही एक्सेस किया जा सकता था और किसी भी और टाइम पर अगर आप इस वेबसाइट पर जाते तो आपको एक सिंपल या डायलॉग बॉक्स दिखाई देता जिसमें आपको अपना एक ईमेल एड्रेस टाइप करना होता और फिर एक ऑडियो मैसेज, एक बच्ची की आवाज आपको आधी रात में खेलने के लिए बुलाती। और अगर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके मिडनाइट में आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि इस वेबसाइट में उस लड़की की बहुत सारी फोटोज हैं। लड़की के चेहरे पर एक बर्थ मार्क है और बैकग्राउंड में एक अजीब सा म्यूजिक है। इस वेबसाइट में कुछ मिनी गेम्स भी हैं, लेकिन इस वेबसाइट की मेन अट्रैक्शन है एक बॉक्स
जिस पर आप किसी एक ऐसे का नाम लिख सकते हैं जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, और रिप्ले उस इंसान से आपका बदला लेगी, लेकिन बदले में रिप्ले आपको पूरी जिंदगी हॉन्ट करेगी। और अगर आप रिप्लेस नटास के लेटर्स को उल्टा पढ़ेंगे तो ये बनता है सैटर्न्स हेल्पर। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने रिस्क पर। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। अगर आपको ये वेबसाइट और फैक्ट पसंद आया होगा ना, तो वीडियो पर एक स्कैरी लाइक तो बनता है यार। तो कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस भूतिया चैनल को, भूतिया नहीं आपका प्यारा सा चैनल फैक्ट फाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।